अगर आप इस कहानी का पिछला भाग सुनना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी। आप वहां से जाकर सुन सकते हैं। धैर्य ने अनीसा के आंखों के आंसू पोंछते हुए कहा, कहीं नहीं जा रहा हूं मैं, अभी तो हमें हमारे बच्चे भी खिलाने हैं। उसने उसके गाल को खींच दिया। उसे अनीसा को छेड़ना अच्छा लग रहा था। फिर वो कुछ देर वहां बैठकर वहां के शांत माहौल को आनंद लेते रहे। फिर वो लोग घर आ गए। शाम हो गई थी। पापा भी वापस आ गए थे। धैर्य उनके पास बैठकर बातें करने लगा। अनीसा अपने कमरे में बैठी सोच रही थी कि अगर सच में हम उस वक्त मिल गए होते तो आज हमारी लाइफ और ही होनी थी। वो सोच ही रही थी कि उसके पापा का फ़ोन आ गया। उसने झट से उठा लिया। हेलो पापा, कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ पुत्र, तू बता कैसी है? ठीक हूँ पापा। बेटा तुम कल पग फेरे के रस्म के लिए आ जाना। सुबह गौरव तुम्हें ले आएगा। फिर अगर तुम एक आध दिन रहना चाहो तो रह जाना। फिर शाम को धैर्य आकर तुम्हें ले जाएगा, पापा ने कहा। ठीक है पापा, आप भैया को भेज देना, मैं आ जाऊंगी। अनीसा खुश होकर बोली। पापा भी उसकी खुशी उसकी बातों से महसूस कर रहे थे। उन्हें भी इसे खुश देखकर खुशी हुई कि चलो, इतना दुख देखने के बाद अब उसके जीवन में खुशी तो आई। फ़ोन बंद करके वो नीचे उन दोनों के पास आ गई और बोली, पापा अभी अभी घर से पापा का फ़ोन आया था। कह रहे थे कि पग फेरे की रस्म के लिए कल गौरव भैया आएंगे और मुझे ले जाएंगे। फिर शाम को धैर्य आकर मुझे वापस ले जाएगा। अरे हाँ, मैं तो इस बारे में भूल गया था। ठीक है, जैसा वो कहते हैं वैसा ही कर लो बेटा, पापा बोले। ठीक है पापा जी। पापा वो कह रहे थे कि एक दो दिन अगर मैं वहाँ रुक जाऊँ तो। कहकर अनीसा ने धैर्य की तरफ देखा। उसने जानबूझकर ये कहा था। वो देखना चाहती कि धैर्य कैसे रिएक्ट करता है, पर धैर्य ने उसे बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया, जैसे वो वहाँ हो ही नहीं। बेटा ये तुम दोनों खुद ही देखो क्या करना है। बेटा रात बहुत हो गई है, जाओ आराम कर लो। फिर वो अपने कमरे में चले गए। अनीसा ने देखा कि धैर्य तो हिल नहीं रहा तो वो भी अपने कमरे में चली गई। वो सोने की तैयारी कर ही रही थी कि धैर्य आ गया। उसने पीछे से अनीसा को पकड़ते हुए उसके कान में धीरे से पूछा, क्यों, बड़ी जल्दी पड़ी है जाने की? मेरे बारे में नहीं सोचा? बहुत अकेला रह लिया। अब मुझे तुमसे एक पल भी दूर नहीं रह सकता। उसने अनीसा के कंधे पर सिर रखकर उसके कान में मदहोश कर देने वाली आवाज़ में बोला। अनीसा को अपनी गर्दन पर उसकी गर्म सांस महसूस हो रही थी। वो एक बार तो कांप गई। वो तो सोच रही थी कि इसने कुछ सुना ही नहीं, लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि ये क्या सोच रहा था। वो उसके हाथ पकड़कर उसकी तरफ घूम गई और बोली, हाँ जी ये रस्म है, कुछ दिन मुझे वहाँ रहना होगा, फिर तुम आना और मुझे लेकर जाना। उसने जानबूझकर उसे छेड़ते हुए कहा। ठीक है, फिर मैं भी उतने दिन वहाँ रहूँगा तुम्हारे साथ और फिर तुम्हें ले आऊँगा। धैर्य ने उसके कंधे पर सिर रखकर बच्चों की तरह कहा। पागल, वो कहेंगे इसे शर्म हया है या नहीं? अनीसा उसे छेड़ती रही। पागल है, वो कहेंगे इसे शर्म हया है या नहीं? अनीसा उसे छेड़ती रही। अब तुम मेरी पत्नी हो, तुम सारा साल मेरे घर में रह सकती हो, तो क्या मैं तुम्हारे घर 2 दिन भी नहीं रह सकता? धैर्य ने वैसे ही मासूम से बच्चे की तरह मुंह बनाकर कहा। देखो, तुमने वो कहावत नहीं सुनी, बहन के घर भाई कुत्ता, ससुराल के घर जवाई कुत्ता। मतलब अगर कोई भाई अपनी शादीशुदा बहन के घर रहता है तो वो घर के कुत्ते के बराबर होता है। इसी तरह ससुराल में रहते जवाई की हालत भी घर के कुत्ते जैसी होती है। इसका सीधा मतलब ये है कि कभी कभी जाने से इज्जत बनी रहती है, ज़्यादा रुकना अच्छा नहीं होता। अनीसा ने उसे समझाया। मुझे कुछ नहीं पता, तुम्हारे साथ ही रहूँगा चाहे कुत्ता बनना पड़े। धैर्य अपनी जिद पर अड़ा रहा। अनीसा हैरान थी कि ये धैर्य कौन है। इसने इसे कभी क्यों नहीं देखा, पर उसे पता नहीं था कि उसे ऐसा उसके प्यार ने बना दिया। वो बोली, ठीक है, मैं ज़्यादा नहीं रुकूंगी। गौरव भैया मुझे सुबह ले जाएंगे, तुम शाम को ले आना। आप खुश? धैर्य ने उसे गले लगाकर कहा। खुश, बहुत ही ज़्यादा खुश, और उसे कसकर पकड़ लिया। अनीसा ने आज धैर्य के अंदर के बच्चे को देखा। वो अपने सीने से लगे धैर्य के सिर पर प्यार से हाथ फेरने लगी। अगले दिन सुबह ही अनीसा तैयार हो रही थी। धैर्य भी तैयार हो रहा था। आप क्यों तैयार हो रहे हो? डरती क्यों हो? मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। सोच रहा हूँ अकेला घर पर क्या करूँगा, सो कंपनी चला जाऊँ, धैर्य बोला। नीचे गौरव आ गया था। वो उनकी वेट कर रहा था। अनीसा को पता लगा तो वो भागती हुई नीचे आई। धैर्य पीछे उसे धीरे चलने के लिए कहता रह गया, लेकिन उसे क्या पता, चाहे मायका एक घर छोड़कर ही हो, पर शादी के बाद जब भाई पहली बार बहन को लेने आता है तो जो खुशी बहन को होती है वो और बयान नहीं की जा सकती। अनीसा आकर गौरव के गले लग गई। वो बोला, चलो अनु, मैं तुम्हें लेने आया हूँ।
अरे ऐसे कैसे भैया, खाना तो खा लो फिर चले जाना, धैर्य बोला। रुक जाता, पर पापा ने अनु के लिए उसके पसंद का खाना बनाया है, और अगर हम अब नाश्ता यहाँ कर लेते हैं तो अनीसा को कल का नाश्ता हमारे घर करना होगा। उसने ये बात अपने चेहरे पर शरारती मुस्कुराहट बिखेरते हुए कहा। धैर्य को बात समझ आ गई। वो बोला, ठीक है, अब पापा ने नाश्ता बनाया है तो इसे अभी जाना चाहिए। भैया आप अगली बार ज़रूर नाश्ता कीजिएगा। फिर वो अनीसा को गौरव की कार तक छोड़ आया। अनीसा अपने घर आ गई। निशु उसके आगे पीछे दौड़ने लगी। अंजलि भी उससे मिलकर खुश थी। सबसे ज़्यादा खुश पापा थे। उन्होंने उसकी पसंद का नाश्ता बनाया था। वो उसे डाइनिंग रूम में ले गए। अनीसा के जाने के बाद धैर्य भी नाश्ता करके अपनी कंपनी आ गया। कमल उसका वेट कर रहा था। धैर्य, हमें पुलिस स्टेशन बुलाया है, दिशा को कुछ हो गया है। अब उसे क्या हुआ? रोज़ा बता रही थी कि उसने अपनी जान लेने की कोशिश की है, पर वक्त पर उसे पकड़ लिया गया। उसने ऐसा क्यों किया? अब ये बात मुझे क्या पता कि उसने ऐसा क्यों किया। चलो चलकर उससे बात करते हैं। धैर्य और कमल उसी वक्त थाने पहुंच गए। रोज़ा उन्हें बाहर ही मिल गई थी। उसने बताया, कल तरुण ने अपने कॉन्फेशन में कहा था कि वो शुरू से दिशा से प्यार करता था, पर एक पार्टी में जब इसने दिशा के पापा से ये बात कही कि ये दिशा को चाहता है और उससे शादी करना चाहता है, तो उसके पापा ने साफ मना कर दिया और कहा कि उसकी शादी धैर्य से तय हो गई है, अब कुछ नहीं हो सकता। इस बात से गुस्सा होकर उसने उनकी कार के ब्रेक फेल करा दिए, जिस कारण उनका एक्सीडेंट हो गया, जिसमें दिशा के मम्मी पापा मारे गए और तुम्हारे पापा काफ़ी देर उलझे रहे। क्या? तो वो ये बात मान गया? कमल लगभग चिल्लाकर बोला। हाँ, उसने ये बात मान ली है, लेकिन इस बात का पता दिशा को नहीं था। तरुण ने दिशा को कहकर इसका इल्ज़ाम अनीसा के घर वालों पर डाल दिया ताकि तुम दोनों के बीच दूरियां बढ़ जाए। इससे तरुण को फ़ायदा हुआ और वो दिशा के करीब हो गया। फिर दिशा के जरिए इसने अनीसा की मम्मी को मरवा दिया। दिशा को पता नहीं था कि उस पत्थर पर जहर लगा है। यहाँ ये जानता था कि ये जानकर तुम दिशा से नफरत करने लगोगे, और यही हुआ। दिशा भी तुमसे नाराज़ हो गई क्योंकि तुमने उस पर भरोसा नहीं किया। क्या ये काम भी तरुण का ही था? मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, गौरव अंदर आते ही बोला। गौरव भैया शांत हो जाइए, अब तो उसका बुरा वक्त आ गया है, उसको उसके किए की सज़ा मिलेगी, धैर्य ने गौरव को कुर्सी पर बिठाते हुए कहा। फिर अनीसा वापस आई तो दिशा के कहने पर तरुण ने अनीसा से शादी तय कराई। उनका इरादा था शादी के बाद उसकी ज़िंदगी नर्क बनाने का, लेकिन वहाँ तुम आ गए। तरुण को गुस्सा आया। उसने दिशा के मन में तुम्हारे खिलाफ जहर भरा तो उसने तुम्हारा एक्सीडेंट कराने को कहा, पर तरुण को दिशा का तुम्हारे प्रति प्यार बर्दाश्त नहीं था, इसलिए उसने ड्राइवर को तुम्हें मारने भेज दिया। बाकी का तुम सब जानते ही हो, रोज़ा ने लंबी सांस छोड़ते हुए कहा। वो तीनों भी सुनकर शांत हो गए। फिर धैर्य गुस्से से बोला, उसने ये सब अब क्यों बताया? पहले क्यों नहीं बताया? इतना इंतज़ार क्यों किया? क्या वो मेरे वापस आने का वेट कर रहा था? उस कमीने की तो हमने भी तरुण से यही सवाल किया था। तरुण ने बताया कि वो दोनों आपके मरने के बाद से उन दोनों ने शादी कर ली थी। जैसी ज़िंदगी के इन्होंने सपने देखे थे, ये वैसी ज़िंदगी जी रहे थे। सब कुछ ठीक चल रहा था, पर आपके वापस आने पर दिशा फिर से तरुण को इग्नोर करने लगी और आपको पाने की कोशिश करने लगी। आपको पता नहीं, पर एक दो जगह वो आपके पीछे भी गई। रोज़ा जो कुछ तरुण ने अपनी रिपोर्ट में लिखाया था वो सब बता रही थी। उसने मेरा पीछा किया और मुझे पता भी नहीं चला, धैर्य ने हैरानी से पूछा। बहुत ही शातिर है वो भी। तरुण ने आगे बताया था कि जब उससे दोनों शादी के बारे में पता चला तो उसने अनीसा को किडनैप करके मारने का प्लान बनाया। तरुण उसे इतना प्यार करता था कि उसकी इस बात को भी मान गया और अनीसा को किडनैप कर लिया। दिशा ने ही उस पर पेट्रोल डाला था। तरुण को पता था कि अनीसा को बचाने धैर्य ज़रूर आएगा। उसे गौरव या कमल का पता नहीं था। उसने सोच लिया था कि वो अनीसा के साथ ही धैर्य को भी मार देगा, इसलिए ये धैर्य के आने की वेट कर रहा था, जबकि दिशा को इसने कह दिया था कि उसने अनीसा को जला दिया है। राम मिलाई जोड़ी, एक अंधा एक कोड़ी, कमल ने दिशा और तरुण के लिए कहा। तो जब से ये सब दिशा को पता चला तो उसने सुसाइड की कोशिश की होगी? गौरव ने पूछा। हाँ जी, दिशा को लगा कि अब वो फंस गई है और धैर्य को पता चल गया है, अब वो उससे नफरत करेगा, इसलिए उसने सुसाइड की कोशिश की, रोज़ा ने बताया। वो तीनों ही चुप हो गए, पर उनके दिल और दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। इन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाना, छूटने नहीं चाहिए ये लोग। मेरी मम्मी का केस भी फाइल करो, गौरव गुस्से से अपने वकील से बोला।
फिर वो कमल को वहाँ का काम करने के लिए वकील के साथ छोड़कर दोनों एक साथ आ गए। धैर्य कहीं बैठकर बात करें, गौरव ने पूछा। चलो ऐसा करते हैं, मेरी कंपनी चलते हैं, धैर्य बोला। अच्छा चलो। दोनों धैर्य के ऑफिस में आ गए। कुछ देर बिजनेस की बातें करने के बाद गौरव बोला, धैर्य तुम दोनों ने ही इस जिंदगी में बहुत दुख देखे हैं, अब कुछ शांति हो गई है, अब कोशिश करना अनु को कोई दुख ना हो। फिर कुछ देर दोनों ही चुप रहे। फिर अचानक से दोनों एक साथ बोले, अनीसा को मत बताना धैर्य, अनु को मत बताना गौरव। फिर दोनों ही हंस पड़े। गौरव हंसते हुए बोला, धैर्य मैं घर जा रहा हूँ, अपनी अनु के साथ तुम्हारी चुगली तो कर लूँ। हाँ जी ज़रूर, अगर वो यकीन करे तब न साले साहिब, धैर्य ने भी मजाक किया। फिर गौरव घर आ गया। उसने अनीसा को दिशा के बारे में कुछ नहीं बताया, बस वो हंसते खेलते रहे। निशु आज स्कूल भी नहीं गई। उसने फ़ोन पर अपनी मैडम को फ़ोन किया। गुड मॉर्निंग मैडम, मेरी बुआ आई हैं इसलिए मैंने नहीं आना कहकर उसने फ़ोन बंद कर दिया। भैया बिल्कुल आपकी तरह स्टाइल मारती है अपनी निशु, कहकर अनीसा हंस पड़ी। आखिर बेटी किसकी है निशु, बता, बुआ को किसका बेटा है, मम्मी का या पापा का? गौरव ने ऐसे पूछा क्योंकि उसे पता था निशु उसी का नाम लेगी। निशु ने पहले अंजलि फिर गौरव की तरफ देखा और कुछ सोचकर बोली, मैं तो बुआ का बेटा हूँ, और कहकर अनीसा की गोद में घुस गई। तीनों ही हैरान हो गए। इतनी सी बच्ची भी जानती है कि क्या कहना है। अनीसा अब तो बिल्कुल ही पक्का हो गया, ये आपकी ही बेटी है, आपकी ही तरह पॉलिटिक्स खेलती है, अंजलि ने हंसते हुए कहा। तीनों हंस पड़े। तभी आंटी ने आकर बताया, जवाई बाबू आ गए हैं। सभी उठकर नीचे आ गए। नीचे धैर्य पापा के साथ बैठा बातें कर रहा था। तीनों भी यहीं आकर उनके पास बैठ गए। गौरव उससे ऐसा मिला मानो अभी ही मिला हो। फिर वो लोग बातें करते रहे। फिर रात के खाने के बाद वो लोग वापस चल दिए। पापा ने उनकी कार में कई गिफ्ट्स रखवाए। गौरव, अंजलि, निशु और पापा उन्हें कार तक छोड़ने आए। वो लोग विदा लेकर चले गए। अपने कमरे में आकर बैठते हुए अंजलि बोली, इन दोनों को देखकर बहुत खुशी होती है, भगवान इन्हें ऐसे ही खुश रखे। हाँ मैं भी यही दुआ करता हूँ। पता है जब उस दिन अनीसा ने गुरुजी वाली बात बताई थी, मैं बहुत घबरा गई थी और सोच रही थी कि पता नहीं इनकी मैरिड लाइफ में कोई दिक्कत ना हो जाए। ये तो जब तुमने कहा कि ये सब तुमने किया है तो तसल्ली हुई। अंजलि बोली, तुम भी कौन सी बात याद करने लगी, भूल जाओ उसे, उस भगवान पर भरोसा रखो, सब अच्छा ही होगा, बोलकर गौरव वॉशरूम में चला गया और सोचने लगा कि क्या ये बातें सच होती है। उस दिन उसने अनीसा से झूठ कहा कि उसने ये सब कराया है। असल गुरुजी ने जो कुछ भी कहा वो अनीसा की कुंडली देखकर ही कहा था। गौरव नहीं चाहता कि अनीसा इस बात के कारण अपनी शादीशुदा ज़िंदगी खराब करे और सारी उम्र कुछ बुरा होने के डर में बिताए, इसलिए उसने झूठ कह दिया। गौरव सोच रहा था कि इन बातों में कोई दम नहीं है, क्योंकि अनीसा उससे दूर रहकर भी दुखी थी। वो वही खड़ा सोचता रहा। तब अंजलि ने दरवाज़ा खटखटाया। गौरव क्या हुआ, अंदर ही सो गए क्या? जल्दी आओ, निशु ने जाना है। धैर्य अनीसा को लेकर घर आ रहा था। वो बोला, क्या किया सारा दिन? खूब मस्ती की, पापा का बनाया ब्रेकफास्ट खाया, भाभी के साथ शॉपिंग गई, फिर निशु के साथ खेलती रही। धैर्य, घर तो मैं पहले भी आती जाती थी, पर शादी के कारण सब कुछ बदल गया लगता है। मुझे अपना कमरा ही बेगाना सा लगा। भैया, भाभी, पापा और निशु सभी हमेशा की तरह ही प्यार करते हैं, पर आज मुझे बार बार ऐसा लग रहा था कि मैं तो बस इन्हें मिलने आई हूँ। मैंने अपने घर भी वापस जाना है, जैसे अब वो घर मेरा घर ना हो और तुम्हारा घर मेरा अपना हो। अनीसा अपने ही ख्यालों में खोई बोले जा रही थी। ऐसा हर लड़की के साथ होगा। अब भाभी को ही देख लो, कहाँ से आई हैं। हर लड़की अपना घर छोड़कर दूसरे घर को अपना बना लेती है हमेशा के लिए। वैसे औरतों को सलाम है जो अपना घर छोड़कर दूसरे के घर को अपना बना लेती हैं। धैर्य ने उसे प्यार से देखते हुए कहा। वो घर आकर जैसे ही अपने कमरे में आए तो धैर्य ने अनीसा को गले लगा लिया। उसके दिमाग में सारा दिन यही रोज़ा की बताई बातें चलती रही। वो सोच रहा था कि अगर वो उस दिन अनीसा को न बचाता तो क्या होता। अनीसा को खोने के डर से ही वो सारा दिन परेशान रहा। अब उसे गले लगाकर थोड़ा चैन आया। अनीसा को महसूस हो रहा था कि धैर्य किसी बात को लेकर परेशान है। क्या हुआ धैर्य, यूं अचानक? वो खुद को उससे अलग करते हुए बोली। धैर्य ने उसे और कसकर पकड़ लिया और बोला, ऐसे ही रहो, दूर मत जाओ, आई मिस यू। तुमसे दूर रहने से दिल डरता है। अब कैसा डरना, अब मैं सारी उम्र के लिए तुम्हारी हूँ, हम सारी ज़िंदगी साथ में बिताएंगे। सुनो, जब हम बूढ़े हो जाएंगे, हमारे बच्चों के बच्चे हो जाएंगे, हम दादा दादी बन जाएंगे, तब मैं तुम्हें याद कराऊंगी। उस वक्त तुम कहोगे
बुढ़िया मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ती? मेरी मति मारी गई थी जो तुमसे शादी की। अच्छा होता पहले अक्ल आ जाती। अनीसा ने बूढ़ों की तरह आवाज़ निकालते हुए कहा। बिल्कुल गलत। उस वक्त भी मैं ऐसे ही तुम्हारे पीछे पीछे फिरूंगा। उस वक्त तो मैं बिल्कुल फ्री होऊंगा। बच्चों का सारा कामकाज संभाल कर सारा दिन तुम्हारे साथ बिताऊंगा। धैर्य उसका चेहरा हाथों में लेकर उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला। वो उसे ऐसे ही देखते हुए उसके चेहरे की तरफ बढ़ रहा था कि तभी किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। धैर्य ने दरवाज़ा खोला तो केसू था। वो बोला, बड़े सर आपको स्टडी में बुला रहे हैं। अच्छा मैं आता हूँ। फिर अनीसा के गाल को खींचकर मुस्कुराकर चला गया। वो स्टडी में आया तो पापा कुर्सी पर बैठे कुछ कागज़ देख रहे थे। वो उसके बैठते ही बोले, आज पुलिस स्टेशन गए थे, क्या बना? क्या कहते हैं? दिशा और तरुण ने ही सब कुछ किया है, अब केस चलेगा, देखते हैं क्या होता है। धैर्य बोला, मैंने रिकॉर्ड्स देख रहा था तो मुझे याद आया कि कमल ने मुझसे कुछ पैसे लिए थे, उसके बाद उसने कभी कोई बात ही नहीं की। पापा ने पूछा, पापा मेरे इलाज पर बहुत खर्चा हुआ था, मुझे कुछ पता नहीं कि उसने कहाँ से ये सब खर्च किया होगा। मैंने हॉस्पिटल से डिटेल्स मंगवाई है, 40 लाख से ऊपर खर्च हो गया। इसके अलावा लंदन ले जाने का खर्चा और कमल के आने जाने का खर्चा सब मिलाकर 50 लाख के करीब हो गया। उसने आपसे कितना लिया था? उसने तो सिर्फ 10 लाख ही लिए। फिर उसने कहाँ से खर्चा किया? मैंने ये बात सोची ही नहीं। बेटा तू देख लेना, किसी का कोई देना न हो। मैंने तो इसलिए पूछा था कि कहीं वो कोई गलत काम तो नहीं कर रहा। मुझे नहीं पता था उसे तुम्हारे इलाज के लिए चाहिए। पापा बोले जा रहे थे पर धैर्य तो वहीं अटका पड़ा था कि इतना पैसा कमल ने कहाँ से लाया। धैर्य पापा के पास से आ गया। वो अब भी वही सोच रहा था। क्या हुआ? पापा क्या कह रहे थे? अनीसा ने कहा, कुछ नहीं, कंपनी के रिकॉर्ड्स चेक करने थे। एक बात और, वो मेरे इलाज के लिए लगभग 50 लाख रुपए लगे हैं। पता नहीं कमल ने इतने पैसे कहाँ से लगाए। कहकर धैर्य ने अपना लैपटॉप खोल लिया और कंपनी का अकाउंट चेक किया। सब ठीक था, उसमें से एक भी पैसा यहाँ वहाँ नहीं हुआ था। उसे हैरानी हुई कि उस अकाउंट से कंपनी पर खर्च करने के लिए भी पैसा नहीं निकाला गया था। उसने अपना अकाउंट्स देखा तो उस अकाउंट से भी एक पैसा नहीं लिया गया था, बल्कि हर महीने के प्रॉफिट का पैसा बराबर डाला गया था। तब उसने अनीसा का अकाउंट चेक किया। उसके अकाउंट में भी उसके जितने ही पैसे थे और वो एकदम भी ठीक। इसमें से भी कोई पैसा निकाला नहीं गया था। फिर उसने कमल का अकाउंट देखा तो वो हैरान रह गया कि कमल का अकाउंट लगभग खाली था। सिर्फ पिछले महीने के प्रॉफिट का पैसा था। तब उसे पता लगा कि कमल ने जितना भी खर्च कंपनी और इस पर हुआ वो सब उसने अपने अकाउंट से खर्च किया। अनीसा भी पास बैठी सब देख रही थी। धैर्य की आंखें भर आई। उसने अपना हाथ अपने मुंह पर फेर कर अपने ठोड़ी को उस पर टिका लिया। अनीसा ने उसकी दिल की बात समझते हुए उसे गले से लगा लिया और बोली, धैर्य तुम बहुत लकी हो, तुम्हें कमल जैसा दोस्त मिला। उसने अपना सब कुछ इस कंपनी को और तुम्हें दे दिया और कभी जताया भी नहीं। ये मेरा अकाउंट कब बनाया मुझे क्यों नहीं पता। तुम्हें याद नहीं, लेकिन जब शुरू शुरू में हमें पैसों की ज़रूरत थी तब तुमने कमल के ज़रिए कंपनी में पैसे लगाए थे। पहले मुझे पता नहीं था, फिर जब पता लगा तो हमने तुम्हें भी इस कंपनी का पार्टनर बना लिया। इस तरह इस कंपनी के 40% शेयर मेरे पास हैं और 30-30 तुम दोनों के पास। हम जितना भी प्रॉफिट होता 3 हिस्सों में बांट लेते थे। मैं इसी बात से हैरान हूँ कि कमल ने हमारे न होते हुए भी कभी एक पैसे का हेर फेर नहीं किया। उसकी जगह कोई और होता तो अब तक कंपनी अपने नाम कर लेता। सच में मैं बहुत लकी हूँ। मुझे कमल जैसा दोस्त मिला और तुम जैसी पत्नी मिली। अब हम क्या करें? धैर्य सोचता हुआ बोला, देखो धैर्य, अब मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, सो मैं पार्टनर नहीं रहना चाहती। हम दोनों का जो भी है वो एक ही है। तुम दोनों इस कंपनी के 50-50% के पार्टनर हो जाओ। मैं अपनी डॉक्टरी से बहुत कमाई करती हूँ, मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं। मैंने अपने शेयर तुम दोनों को दे दूँगी। बाकी रही पैसों की बात, तो ऐसा करो, जितना मेरे अकाउंट में पैसा है सब उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दो। ये तो हो गया कंपनी का पैसा। फिर जितने इसने कंपनी और तुम्हारे इलाज पर खर्च किया है उतना पैसा तुम अपने अकाउंट से उसके अकाउंट में डाल दो। बात खत्म। अनीसा बोली। धैर्य उसकी तरफ देखता रह गया। ये किस किस्म के लोग दे दिए भगवान ने उसे। अगर कोई और औरत होती तो ये 1 करोड़ रुपए के करीब के पैसे इतनी आसानी से दूसरों को कभी नहीं देती। इसने भी मेरे प्यार में एक बार नहीं सोचा, कमल की तरह। उस पगले ने भी करोड़ों रुपए खर्च कर दिए और कभी जताया भी नहीं। इस बार उसने अनीसा को गले लगा लिया और बोला,
मैं भी यही करना चाहता था, पर डरता था कि कहीं तुम नाराज़ न हो। इसमें नाराज़ होने की क्या बात है? जब उसने भलाई करते वक्त नहीं सोचा तो हम उसी का पैसा उसे लौटा रहे हैं, फिर क्यों सोचे? अनीसा बोली। धैर्य ने उसी वक्त कमल के खाते में अनीसा का सारा पैसा और 80 लाख अपने खाते में से ट्रांसफ़र कर दिए। कमल अपने घर पर लैपटॉप पर कंपनी का कुछ काम कर रहा था कि एक साथ 2 मैसेज आए। उसने देखा तो वो देखता ही रह गया। उसके अकाउंट में 1.5 करोड़ के करीब पैसा आया। उसने मैसेज खोला तो वो हैरान रह गया। उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। फिर जब उसने देखा कि ये धैर्य ने भेजे हैं तो उसे समझ आया कि ये माजरा क्या है। उसने उसी वक्त धैर्य को फ़ोन किया। हेलो धैर्य, ये सब क्या है? तूने इतना पैसा क्यों भेजा? इतना तो मेरा लगा भी नहीं था। मैं वापस कर रहा हूँ, मुझे नहीं चाहिए। यार, क्या मैं तेरा कुछ नहीं लगता? क्या मैं तेरे पर इतना भी खर्चा नहीं कर सकता? तूने तो मुझे पराया कर दिया। कमल थोड़ा गुस्से से बोला। यही अगर मैं तुझसे पूछूं कि क्या मैं तुझे इतना भी नहीं दे सकता? तेरे पास था तो तूने मुझ पर लगा दिया। अब मेरे पास था तो मैंने तुझे दे दिया। तुझे पता है साले, जब मैंने अकाउंट देखा तो मुझे तेरा कद बहुत ऊपर छत को छूता दिखा, जबकि मैं बहुत ही नीचे फर्श के पास तेरे घुटनों से भी छोटा था। अब तुझ तक पहुंचने के लिए मैंने खुद को खड़ा किया। अब लग रहा है हम बराबर हैं। पैसे का क्या है, आना जाना है, पर मैं खुश हूँ कि तू मेरे साथ है। लव यू मेरी जान, सच में दिल से, धैर्य बोला। रहने दे, अनीसा ने सुन लिया तो क्या सोचेगी? उसे लगेगा कि तेरा इंटरेस्ट लड़कों में है। पर धैर्य, सब बातें ठीक है, ऐसा कर, आधा पैसा वापस ले ले, मैं इतना नहीं रख सकता। कमल इतना इमोशनल हो गया था कि उसके हाथ पैर अब भी कांप रहे थे और आंखों से आंसू बह रहे थे। अच्छा बस कर, अब तो तू सिंगल बंदा है, तू वेला है, रात भर बातें कर सकता है, पर हम मैरिड लोगों को और भी बहुत से काम होते हैं। बेचारी अनीसा कब से जाग रही है, मेरे साथ सुबह बात करते हैं। धैर्य ने अपनी आंखें साफ करते हुए उसे चुप कराने के लिए ये सब कहा, पर पास बैठी अनीसा ये सब सुनकर शर्म से लाल हो गई। धैर्य ने फ़ोन रखा तो अनीसा उठकर जा रही थी। उसने उसे पकड़कर बिठाते हुए पूछा, कहाँ जा रही हो? इधर तो आओ। अनीसा का लाल मुंह देखकर वो मुस्कुरा दिया और उसके गाल खींचते हुए बोला, क्या बात है? मेरी अनीसा तो शर्माती हुई और भी सुंदर लगती है। फिर उसने उसके माथे पर किस किया और फिर वो सोने चले गए। अगले दिन ब्रेकफास्ट के वक्त धैर्य ने पापा को कमल की सारी बात बताई। वो भी हैरान रह गए कि ऐसे भी दोस्त होते हैं। धैर्य बोला, पापा, हमने तय किया है कि हम कमल को कंपनी में 50-50% का पार्टनर बना देते हैं। अनीसा और मैं तो अब एक ही हैं, तो 2 हिस्से लेना गलत है। हाँ बेटा, बहुत अच्छा सोचा है तुमने। कमल ने जो किया उसका कर्ज तो हम नहीं उतार सकते, लेकिन उसे इसका फल जरूर दे सकते हैं, पापा बोले। अनीसा धैर्य के साथ कंपनी आ गई। उन्होंने पेपर पहले ही तैयार कर लिए थे। फिर कमल के आते ही इन्होंने कंपनी के नए सिरे से बनाए कागज उसे दिखाए और अनीसा बोली, कमल, तुमने हमारे लिए जो भी किया उसका एहसान तो हम, खासकर मैं, कभी नहीं चुका सकती। लेकिन तुम्हें पता है कि अब मैं फेमस डॉक्टर हूँ, मुझे इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है। दूसरे, अब मैं और धैर्य एक ही हैं, तो हमें कंपनी के 2 शेयर नहीं चाहिए। कंपनी तुम दोनों की है, सो तुम दोनों ही रखो, मुझे तो रहने ही दो। अनीसा, धैर्य, मैंने ये सब तुमसे ये तुम्हारी बातें सुनने के लिए नहीं किया। मुझे कुछ नहीं चाहिए। जो पहले चल रहा था वैसे ही चलने दो, कमल बोला। नहीं, बहुत हो गया कमल, अब कुछ नहीं बोलोगे? अगर मुझे दोस्त समझते हो तो चुपचाप यहाँ साइन कर दो, नहीं तो, धैर्य ने इमोशनल होकर कहा। अब कमल कुछ नहीं बोला, वो मान गया। उन्होंने पेपर साइन किए और सब ठीक हो गया। साइन करते ही धैर्य ने कमल को गले लगा लिया और बोला, मुझे बहुत ही गर्व है कि तू मेरा दोस्त है। तूने तो हर हद क्रॉस कर दी। अगर मैं ठीक न होता तो तू क्या करता पगले, और पैसे कहाँ से लाता? उसकी आंखें नम थी। मैंने सब पहले ही सोच लिया था। मेरे पास अभी एक कार और एक घर पड़ा था, मैं उसे बेचकर पैसे ले सकता था। बाकी तुझसे ऊपर कुछ नहीं है। पैसा तो आना जाना है, पर तुझसा दोस्त दोबारा थोड़ी मिलता। कमल भी रो रहा था। अनीसा उन दोनों को देखकर रो रही थी। वो भी उठकर उनके गले लग गई। फिर टेबल को टच करके बोली, टच वुड, तुम्हारी दोस्ती को किसी की नज़र न लगे। सब कुछ निपटा कर अनीसा हॉस्पिटल आ गई। वैसे तो वो आज भी छुट्टी पर थी, लेकिन वो घर पर बोर हो जाती थी, सो काम पर आ गई। दिन गुजरने लगे। इसके पापा ने शादी के गिफ्ट के तौर पर हॉस्पिटल इसके नाम कर दिया था, तो अब इसका काम और जिम्मेदारी भी बढ़ गई थी। सारे स्टाफ को हैंडल करना बहुत मुश्किल था। पहले तो कुछ दिन दिक्कत हुई थी, लेकिन अब आदत हो गई थी।
कमल और रोजा का रिश्ता भी अच्छा चल रहा था। वो दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हुए भी साथ थे, क्योंकि कमल हर बार झुकता था, वो रोजा की हर बात मान लेता था। जब शादी की बात चली तो रोजा का अलग ही कहना था। सुनो, मेरे पापा ये प्यार वार को कुछ नहीं समझते। अगर मैंने उन्हें कहा तो उन्होंने बिना सुने मेरी गर्दन काट देनी है। इसलिए जो करना होगा तुम्हें ही करना होगा, रोजा ने दो टूक कह दिया। अगर उन्होंने ना कर दी तो? कमल ने पूछा। कर दी तो कर दी, फिर वो हाँ नहीं करेंगे। मैं तो वहीं शादी करूंगी जहां वो कहेंगे। उनकी मर्जी के खिलाफ शादी करूंगी तो वो काट देंगे हम दोनों को, रोजा बोली। कमल तो कांप गया, पर वो रोजा से प्यार भी बहुत करता था। उसे परेशान देखकर धैर्य ने पूछा, क्या हुआ आज मेरा कमल मुरझा क्यों गया है? यार, वो रोजा कहती है कि उसके पापा को मैं मनाऊं और वो इसमें मेरा साथ नहीं देगी, और जहां उसके पापा कहेंगे वहीं शादी करेगी, कमल उदास होकर बोला। कमल, तू ये सोच कि वो तुझे प्यार करती भी है या नहीं। तू उसे रोज कुछ न कुछ गिफ्ट करता है। कभी उसने तुझे कुछ दिया? कभी उसने तुझे खुद से फ़ोन किया? कभी मिलने के लिए खुद से बुलाया? नहीं, उसने तो कभी कुछ नहीं दिया, न ही कभी खुद से फ़ोन किया और न ही मिलने को बुलाया। हमेशा फ़ोन भी मैं ही करता था और मिलने को भी मैं ही बुलाता था। यार, इससे क्या होता है? अच्छे घरों की लड़कियां शर्मीली होती हैं, वो ये सब नहीं करती, कमल बोला। तो तेरे कहने का मतलब है कि अनीसा अच्छे घर से नहीं है? क्या वो बेशर्म है जिसने सरेआम अपने प्यार का इजहार किया और मेरे पीछे पड़ी रही? पागल, जो तू बता रहा है उससे लगता है कि तुझे उससे प्यार है, पर उसे नहीं है। वो सिर्फ पैसों के लिए तेरे साथ है। अच्छा, तूने मेरा और अनीसा का प्यार देखा ही है। चल एक बात बता, अगर तुझे पता लगे कि उसका एक्सीडेंट हो गया और वो हॉस्पिटल में है और तू ज़रूरी काम में बिजी है तो तू क्या करेगा? धैर्य ने उसे समझाते हुए कहा। मैं सारे काम छोड़कर भागता हुआ जाऊंगा उसके पास। बाकी मैंने अनीसा के लिए नहीं कहा, वो अलग है और रोज़ा अलग है, कमल ने झट से जवाब दिया। और अगर उसे पता चले कि तेरा एक्सीडेंट हो गया है तो वो क्या करेगी? धैर्य ने पूछा। वो भी भागी आएगी, मुझे पता है। ये नहीं है कि वो मुझे प्यार नहीं करती, बस वो अपने पापा से डरती है और थोड़ी शर्मीली है बस, कमल बोला। चल ठीक है, तो आज उसका टेस्ट हो जाए, कहकर धैर्य ने अपनी सेक्रेटरी को बुलाया। उसने अपनी सेक्रेटरी अजय को रोजा का नंबर देकर कहा, अजय, कमल का फ़ोन लेकर इस नंबर पर फ़ोन करके उससे कहो कि जिसका ये नंबर है उसका एक्सीडेंट हो गया है। हम उसे हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। देखना, एक्टिंग नेचुरल लगनी चाहिए। अजय ने नंबर मिलाया। फ़ोन मिलते ही उसने स्पीकर ऑन कर दिया। दूसरी तरफ से रोज़ा दबी आवाज़ में बोली, क्या बात है, आज इस वक्त फ़ोन किया है? अजय ये सुनकर थोड़ा काँप गया, लेकिन फिर खुद को संभाला। कमल का चेहरा शर्म से लाल हो गया। जी, जे जिसका नंबर है आप उसे जानती हैं? देखिए, इनका एक्सीडेंट हो गया है, हम इन्हें हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं, वो बोला। क्या? देखिए, हम सिर्फ जानकार हैं और मैं नहीं आ सकती। ऐसा कीजिए, आप इसके फ़ोन में ढूंढ कर इसके पापा या एक नंबर होगा धैर्य के नाम से, उसे फ़ोन कीजिए। मैं देखूंगी, अगर वक्त मिला तो आती हूँ, रोज़ा ने बिना किसी टेंशन के कहा। उसकी बात सुनकर तीनों ही एक दूसरे को देखने लगे। कमल का तो दिल ही टूट गया। धैर्य ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे समझाया, देख कमल, तू बहुत भोला है। ये प्यार एक दिन में नहीं होता। मैं तुझे इसलिए ही रोकता था। सर, बुरा न माने तो एक बात पूछूं? अजय बोला। क्या बात है अजय? धैर्य ने पूछा। सर, ये पुलिस इंस्पेक्टर रोज़ा थी ना? अजय ने पूछा तो दोनों उसकी तरफ देखने लगे। हाँ, दोनों ने कहा। लेकिन क्यों? दोनों फिर एक साथ बोले। सर, वो अच्छी लड़की नहीं है। आपने उसका इंस्टाग्राम चेक नहीं किया क्या? इंस्टाग्राम? दोनों अभी तक शौक में थे। अजय उन्हें इंस्टाग्राम खोलकर रोज़ा का अकाउंट दिखाया। उसमें रोज़ा ने अलग अलग लड़कों के साथ फ़ोटोज़ डाली हुई थी। कमल ने उन्हें देखा और बोला, ये तो इसके पुराने क्लासमेट हैं, वो इतनी बड़ी पोस्ट पर है, ऐसे थोड़ी होगी। सर, यही तो बात है, कोई उसके बारे में ऐसा कुछ सोच भी नहीं सकता। ये देखिए, साल पहले उसका एक वीडियो वायरल हुआ था। उसने एक वीडियो खोल कर दिखाया। उसमें ये किसी लीडर के साथ बेड पर आपत्तिजनक हालत में बैठी थी और वो नेता से अपनी प्रमोशन की बात कर रही थी। अब तो प्रमोशन पक्की है ना? जल्दी कागज़ भेज दीजिएगा, रोज़ा बोल रही थी। प्रमोशन तो मिल जाएगी, लेकिन तुम्हें हमारे बुलाने पर हर बार आना होगा, नेता बोला। अरे ज़रूर जी, वैसे भी आपका प्यार मुझे दूर रहने ही नहीं देगा। बस वीडियो इतना ही है। कमल का मन नफरत से भर गया। ये इतनी गिरी हुई है एक प्रमोशन के लिए, छी। धैर्य ने उसके कंधे पर हाथ रख कर कहा, कमल, मैं ये नहीं करना चाहता था, पर तुझे इतना सीरियस होते देख करना पड़ा। मेरा एक तू ही है, तेरी लाइफ खराब होते नहीं देख सकता।
करोड़ों में एक है मेरा दोस्त, अच्छी लड़कियों की लाइन लगा दूंगा, धैर्य बोला। सर छोड़ दीजिए उसे सिर्फ पैसे से मतलब है, उसे किसी से कोई मतलब नहीं है। आप मुझसे पूछोगे नहीं कि मेरे पास ये वीडियो कहाँ से आया। मैं बताना चाहता हूँ कि ये सब मुझे उसने खुद भेजा था, वो मेरी गर्लफ्रेंड थी उस वक्त, अजय बोला। क्या? ये दोनों फिर चौंके। हाँ जी सर, मैंने ये बात आपको पहले नहीं बताई। पहले मैं कमल सर को विश्वास दिलाना चाहता था कि वो ठीक नहीं है, बाद में ये बताना था। अजय, साल पहले तुम उसके बॉयफ्रेंड थे? कमल ने हैरान होकर पूछा। हाँ जी, मैंने इस वीडियो के बाद ही उसे माफ़ कर दिया था, पर ये देखिए उसके ही एक और बॉयफ्रेंड ने मुझे उसकी ये फ़ोटोज़ भेजी थी। जितनी भी फ़ोटोज़ उसने इंस्टा पर डाली है सभी उसके पुराने बॉयफ्रेंड हैं, सब एक से बढ़कर एक हैं, सभी उससे शादी करने को तैयार थे, पर वो किसी से ज़्यादा लगाव नहीं रखती थी, अजय ने बताया। कमाल है, इतनी अच्छी पोस्ट पर होकर वो ऐसे काम करती है। कोई इसे देखकर कह नहीं सकता कि ये ऐसी होगी। थैंक्स धैर्य और अजय, मुझे उससे बचा लिया, कमल बोला। सर आपने कितने पैसे कमाए? मेरा मतलब है उसने आपसे कितने पैसे लिए? अजय ने पूछा। वो 5 लाख मांग रही थी, भाई को विदेश भेजने के पैसों में कम पड़ रहे थे, पर मेरे पास थे नहीं, मैंने साफ मना कर दिया। सर आपकी किस्मत अच्छी थी, आप बच गए। उसने हर लड़के को यही रीज़न बताकर कम से कम 20 लाख ऐंठे हैं, अजय ने बताया। फ़ायदा तो तब है जब ये अब उसे छोड़ दे, तुम्हारी उसकी बातों में न आए, धैर्य बोला। नहीं यार अब नहीं, जब उसे मेरी फिक्र नहीं है तो मैं क्यों करूं, कमल बोला। उस दिन के बाद रोज़ा ने कभी कमल को फ़ोन नहीं किया, वो तो पहले भी नहीं करती थी, हमेशा कमल ही किया करता था। कमल ने उसे अपनी आंखों से और लड़कों के साथ घूमते देखा, वो खुद को भाग्यशाली समझता था जो इससे बच गया। इधर घर आकर धैर्य ने अनीसा को सारी बात बताई, वो भी सुनकर हैरान हो गई और बोली, मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो ऐसी लड़की होगी, देखने में कितनी सरूफ और घरेलू सी लगती है। हाँ, किसी के चेहरे से उसके दिल का पता नहीं लगता, ये तो मुझे अजय ने रोजा के बारे में बता दिया, नहीं तो कमल बेचारा तो फंस गया होता, धैर्य बोला। हाँ, मुझे ये समझ नहीं आता लड़कियां ऐसा क्यों करती हैं। ये सब सुनकर मुझे अपना समय याद आ गया। हम कितने सीधे थे, मैं तुम्हें देखते ही प्यार करने लगी थी, पर मैंने तुम्हें अपने पास लाने के लिए कुछ नहीं किया। तुमने मना किया और मैं भी तुम्हारी बात मानकर दूर हो गई। आज मैं सोचती हूँ कि मैंने तुम्हें अपने प्यार को अपनाने की जिद क्यों नहीं की, क्यों तुम्हारी बात मानी, मैं तुमसे दूर क्यों गई। अगर हम थोड़ी कोशिश कर लेते तो हम बहुत पहले ही मिल जाते, अनीसा बोली। असल में लोग अपनी खुशी के बारे में सोचते हैं, जबकि हमने एक दूसरे की खुशी के बारे में सोचा। चलो जो भी हुआ, आखिर में हम मिल तो गए, कहकर धैर्य ने अनीसा को खींचकर उसे गले लगा लिया। अगले दिन सुबह ही कमल का फ़ोन आया। हेलो धैर्य, तुम अनीसा को लेकर मेरे घर आ जाओ, पापा ने अपने किसी दोस्त के परिवार को बुलाया है, वो कह रहे थे कि मुझे उनकी बेटी से शादी करनी होगी। मैंने भी कह दिया है कि जिसे तुम दोनों हाँ करोगे मैं उसी से शादी करूँगा, इसलिए जल्दी आ जाना, कहकर उसने फ़ोन रख दिया। धैर्य ने अनीसा को बताया और वो लोग तैयार होकर कमल के घर पहुँच गए। अभी मेहमान आए नहीं थे, अंकल ने उन दोनों के सामने अपने दोस्त और उसके परिवार की तारीफ़ें करने लगे, ताकि पहले से ही इनके दिल में उसका इम्प्रेशन अच्छा पड़े। दोनों सुने जा रहे थे और अंकल की हाँ में हाँ मिलाए जा रहे थे। कुछ देर में गेस्ट आ गए। लड़की अपने माँ बाप के साथ आई थी, बड़ी ही शालीन थी। उसके पेरेंट्स कमल के पापा के साथ बैठ गए, सब ने एक दूसरे को नमस्ते कहा और बातें करने लगे। ये मेरा बेटा है, आप जानते ही हैं, ये धैर्य सेठ है और ये इनकी वाइफ। कमल के भाई बहन तो हैं नहीं, जो हैं ये दोनों ही हैं, इसलिए इन्हें बुला लिया। कमल के पापा उन दोनों के बारे में बताते हुए बोले, ओ ये मशहूर धैर्य सेठ है ना, जो अभी अभी वापस आए हैं, और इनकी वाइफ वर्ल्ड की मशहूर डॉक्टर हैं। खुशी हुई इतने महान लोगों से मिलकर, लड़की के पापा बोले। जी हमारी बेटी भी बहुत ही इंटेलिजेंट है, इसे मैंने हर काम सिखाया है, कभी मजबूरी में खाना बनाना भी पड़ सकता है, बाकी ये पढ़ाई में भी बहुत अच्छी है। लड़की की माँ को लगा कि वो जिस काम के लिए आए हैं वो काम शुरू करें। ये बच्चे आपस में बैठकर बात कर लें, ज़िंदगी तो इनकी ही है, यही तय कर लें। फिर वो कमल से बोले, मैं इन्हें घर दिखा लाता हूँ, तुम चारों बैठकर बातें करो। लड़की पापा मम्मी के कारण चुप बैठी थी, उनके जाते ही वो नॉर्मल हो गई, जैसे उनसे डरती हो। अनीसा ने ये नोट किया, लेकिन उसे ये नॉर्मल लगा कि लड़कियां अपने बड़ों की इज्जत करती हैं, इसलिए ऐसा करती हैं। धैर्य, मुझे आपसे बात करनी है, फिर उन दोनों की तरफ देखकर बोली। इतने में आप लोग अपनी बातें कीजिए। धैर्य ने कमल को अंगूठा दिखाकर बेस्ट ऑफ लक का इशारा किया और अनीसा के साथ चला गया। आपका नाम क्या है, आपको कैसे लड़के पसंद है?
जी मेरा नाम जया है, उसी लड़के को पसंद करूँगी जिसे मम्मी पापा पसंद करेंगे, वो बोली। मतलब आपकी अपनी चॉइस नहीं है? जी मम्मी पापा जो चुनेंगे वही अच्छा होगा, मुझे इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैंने बचपन से हर काम मम्मी पापा के कहने पर किया है। क्या खाना है, क्या पहनना है, किसे फ्रेंड बनाना है, किसे नहीं बनाना है, ये सब मम्मी पापा के ख्वाहिश से किया है। ये सब मम्मी पापा के कहने से ही किया है, जया बोली। कमल को कुछ अजीब लगा, वो बोला शादी के बाद भी तुम हर काम मम्मी पापा से पूछ कर करोगी? हाँ, पर शादी के बाद तुम अपने पति और उसके परिवार की हो जाओगी तो तुम्हें उनकी बात माननी चाहिए, कमल ने कहा। ठीक है, मैं मम्मी से पूछूंगी, जया बोली। कमल को ये पसंद नहीं आया, वो उसे वहीं बैठा छोड़कर धैर्य और अनीसा के पास आया और उसे देखकर धैर्य ने पूछा, क्यों, कैसी लगी? यार बाकी सब तो ठीक है, बस वो अपने मम्मी पापा का ज़्यादा करती है, कहती है हर काम उनसे पूछ कर करती हूँ। यहाँ तक कि उसने क्या पहनना है, क्या खाना है, ये सब वही डिसाइड करते हैं। अजीब है ना, कमल बोला। हाँ यार, ये तो प्रॉब्लम है। कल को तू उसे हाथ लगाए और वो बोले मैं मम्मी से पूछ लूँ कि आपको हाथ लगाने देना है या नहीं, धैर्य ने हंसते हुए कहा। धैर्य, ये मजाक की बात नहीं है, भाभी से कुछ कहो ना, कमल चिढ़कर बोला। हाँ धैर्य, ये सीरियस बात है, इस तरह मजाक न उड़ाओ। कमल तुम चिंता न करो, हम उसे समझा लेंगे। उसके पेरेंट्स से बात करके देखते हैं, अनीसा बोली। अनीसा ने कमल को कहा, कमल ऐसा करना, तुम सबके सामने यही बातें उसे दोबारा पूछना, फिर मैं और धैर्य खुद ही संभाल लेंगे। कमल ने ओके में सिर हिलाया। फिर वो लोग अंदर वापस आ गए। कमल के पापा भी जया के मम्मी पापा के साथ वापस आ गए। सब बैठ गए तो कमल ने बात करनी शुरू की। जया, तुम आगे क्या करनी चाहती हो? जी, जो मम्मी पापा कहेंगे वो ही करूँगी, जया ने बिना सोचे ही कहा। तुम्हें मैं पसंद हूँ, तुम्हारा इस शादी के बारे में क्या ख्याल है? कमल के पापा उसे टोकने लगे, लेकिन कमल ने हाथ उनके आगे करके उन्हें चुप करा दिया। जया ने अपने पापा की तरफ देखा, फिर बोली, वो मम्मी पापा हाँ कहेंगे तो हाँ, नहीं तो ना। क्या तुम अपनी राय नहीं बताओगी? कमल ने फिर पूछा। इस बार जया ने बस ना में सिर हिला दिया। देखिए अंकल आंटी, मैं ये नहीं कहता कि ये गलत है, पर मेरे ख्याल से आपने इसे इंडिपेंडेंट नहीं होने दिया। ये अभी हर बात के लिए आप पर निर्भर है। अब कल को हमारी शादी हो जाती है, तभी क्या हर फैसला आपके कहने पर करेगी? कमल बोला। हंसते हुए बोले, ऐसा नहीं है बेटा, असल में ये बहुत ही शर्मीली है, ये शुरू से ही ऐसी है। तुम इसे जैसी बनाओगे वैसे बन जाएगी, जया के पापा खिसियानी हंसी हंसते हुए बोले। कमल, अगर तुम्हें जया पसंद है तो अंकल आंटी आपको वादा करना होगा कि आप शादी के बाद इनकी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करेंगे, अनीसा बोली। ठीक है बेटा, हम तो खुद भी यही चाहते हैं कि ये शादी करके अपने घर में खुश रहे, जया के पापा बोले। फिर उन्होंने कमल और जया की शादी करा दी। जया अच्छी लड़की थी, शादी के बाद से वो हर काम कमल और उसके पापा से पूछकर करने लगी। कुछ बातों तक तो ठीक था, लेकिन हद तब हुई जब उसने घर में आए मेहमानों के सामने कमल से पूछा, कमल क्या मैं टॉयलेट जाया हूँ? सुनने वालों को बुरा लगा, सब इसका मजाक उड़ाने लगे। उसने उसे समझाया, पर उसके दिमाग में ये बात आती ही नहीं थी। फिर अंजलि ने इसे सुधारने की जिम्मेदारी ली। वो इसे रोज अपने साथ ले जाने लगी, कभी मॉल, कभी क्लब, कभी मूवी। कभी कभी अनीसा भी इसके साथ जाती। अंजलि उसे अपने और गौरव के प्यार की बातें बताती, उनकी रोज़मर्रा की लाइफ के बारे में बताती। धीरे धीरे जया सुधर गई। वो थोड़ी बोल्ड हो गई और सारे फैसले खुद करने लगी। कमल की लाइफ भी अच्छी हो चली थी। आज जया ने सारा खाना खुद बनाया और टिफ़िन भी मुझसे बिना पूछे ही पैक किया। पापा को चाय, नाश्ता, दवाइयाँ बिना पूछे ही टाइम पर दे दी। धैर्य, तुम मेरी तरफ से अनीसा भाभी को थैंक यू कह देना। अंजलि भाभी के लिए गौरव भैया को थैंक यू कहूँगा। तुम लोगों की वजह से ये सब हुआ है। तुझे पता है, आज पहली बार उसने मुझे घर आने पर किस दिया, वो भी बिना पूछे। कमल ने फ़ोन पर धैर्य को कहा। अच्छा, बधाई हो, अब मैं फ़ोन रखता हूँ। अनीसा को तुम्हारा थैंक यू तो दे दूँ, कहकर उसने फ़ोन रख दिया और पास खड़ी अनीसा को अपनी बाहों में खींचकर उसके कान में बोला, उसे क्या क्या सिखाया तुमने? मैंने? किसे? अनीसा ने उसके चेहरे की तरफ देखते हुए हैरानी से पूछा। कमल का फ़ोन था, कह रहा था वो काम से आया तो जया ने उसे खुद ही किस किया। तुमने तो मुझे कभी किया नहीं, तो उसे क्यों सिखाया? धैर्य बोलता हुआ उसके बदन पर धीरे धीरे से हाथ फेरते हुए उसे छेड़ रहा था। धैर्य, ऐसे न छेड़ो, मैंने उसे ये सब नहीं सिखाया, ये भाभी ने सिखाया होगा। अनीसा गुदगुदी होने के कारण मचलती हुई बोली। तो तुमने क्यों नहीं सीखा भाभी से? धैर्य ने उसके कान में कहा।
वो सर से पांव तक कांप गई और झट से धैर्य से लिपट गई। धैर्य अनीसा को गले लगाए हुए भगवान का लाख लाख शुक्रिया अदा कर रहा था जो अनीसा जैसी जीवन साथी उसकी ज़िंदगी में आई थी। उसने तो अनीसा को पाने की उम्मीद ही खो दी थी, लेकिन शायद अनीसा का प्यार और उसका विश्वास था जो दोनों आज एक हो सके थे। यह कहानी आपको कैसी लगी आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।